तो दोस्तों वेलकम टू माय सतलर रियल ब्लॉग यूट्यूब ऐप चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम आ चुके हैं लाल किला पर और आपको लाल किला का मैं अंदर से पूरा दृश्य दिखाएंगे। ये जो जगह है यहाँ टिकट मिलती है, इस जगह पर टिकट मिलती है घुसते ही पहले गेट पे। ये गेट है और इस गेट से हम एंट्री करेंगे लाल किला के लिए। ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ खाई चमक रही है और इसके बारे में हम दिखाएंगे। दोनों तरफ ये खाई है। ये देखिए यहाँ चेकिंग होती है, इस जगह पर चेकिंग की जाती है। और ये आप जो स्लिप देख रहे हो यहाँ, ये घोड़ों की मतलब आवाज़ यहाँ आती थी और घोड़े तेज़ स्पीड से, आप ये देख रहे हो तिरछी मतलब यहाँ गेट आपको तिरछा दिखाई देगा, जिस कारण के मतलब जो हमला हो वो सीधा मतलब आक्रमण ना हो पाए। तो इस कारण यहाँ पे तिरछापन गेट दिखाई देते हैं। और ये स्लिप दिख रही है, ये इसलिए दिख रही है कि घोड़ों की जो घोड़े के जो पैर होते थे वो एकदम मतलब शुरुआत से चलते जाएँ आगे। सीधी चढ़ाई है, ये देखिए। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए मैडम जी हमारी जो क्लैप कर रही हैं, और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अमर सिंह गेट। और अभी हम इस जगह की बात करते हैं। भैया एक बार क्लैम करना है, यहाँ ताली बजाना, ताली, हाँ तेज़ आवाज़ से। हाँ, तो इस साउंड का मतलब है यहाँ आवाज़ गूंज रही है। आप सोच सकते हो कि यहाँ खुले मतलब मैदान में आवाज़ कैसे गूंजती है। तो इसका मैं कार्ड बताता हूँ, क्योंकि इसका साउंड बेस है दोनों दीवार की तरफ, जो कि आवाज़ साहब आप देख रहे हैं। ये जो होल दिख रहे हैं आपको, और इस साइड भी हैं। तो इनका तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो भी दुश्मन हमला करते थे तो गर्म पानी या गर्म तेल का उपयोग करते थे, ताकि जो दुश्मन थे वो यहाँ से बाहर मतलब दुश्मन थे वो पीछे की तरफ हट जाएं, और कुछ दुश्मन थे वो मतलब आगे निकल जाते थे।
तो क्या करते थे, उस गेट से वो बड़ा सा पत्थर छोड़ देते थे यहाँ से, तो जो भी दुश्मन थे वो यहाँ पड़े पत्थर से नीचे निकल जाते थे और इस कारण वो अपनी जान बचा पाते थे। तो अब हम आगे की तरफ आपको चलते हैं और आगे की तरफ दिखाते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हम इस लाल किला की पूरी वीडियो दिखाएंगे। और ये होल दिख रहे हैं आपको, ये पूरे होल उसी की तरफ दिखाएंगे। तो यहाँ का घोड़ों का जो सीन था और हमलावरों का सीन था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और अब इसके बाद हम इस गेट के आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये आपको ये ब्रास दिख रही हैं, ये वाली जो ये 5 मैंने दिखाए थे, ठीक है, ये वाले ये ब्रास 5 थे, 2 ताजमहल में और 2 लाल किला में और एक दूसरी जगह पर। तो ये 5 ब्रास बनवाए थे। और इनको पहले क्या होता था, इनको लाइट के काम हुआ करते थे। पहले लाइट तो थी नहीं यहाँ पर, तो ये लाइट के काम आया करते थे। इन्हीं में क्या करते थे, मिसाइल बना दिया करते थे ये लोग और जलाने के काम आते ताकि यहाँ पर रोशनी बनी रहे। अब हम बात करते हैं इस गेट की। ये गेट देखिए, अगर इसमें 50 घोड़े भी ऐसे यहाँ पर आएंगे फिर भी इस गेट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जब तब नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। और अब ये कुंदा देखिए यहाँ पे, ये लोहा पहले का इतना मजबूत लोहा था, अब इस वक्त का लोहा है वो कच्चा लोहा है। और पहले की लकड़ी सागौन की हुआ करती थी। अगर पानी में डूब भी जाती है और तो फिर भी उसमें मतलब फूलती नहीं थी, गलती नहीं थी। तो पहले के ऐसे लोग गेट मतलब उपयोग किया करते थे, जो कि घोड़े की टकराने के या कुछ बम फेंकने पर भी इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ये यहाँ का गार्डन है, जो कि राजा महाराजा लोग यहाँ पर घूमते थे और बैठते थे। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर मतलब गार्डन नहीं होते थे पहले के टाइम पर। यहाँ पर गुलाब की खेती हुआ करती थी पहले के टाइम पर। तो गुलाब की खेती हुआ थी यहाँ पर। जो टैंक बने हैं ना, आपने टैंक देखे होंगे, यहाँ पर टैंक बने हुए हैं। तो उनमें क्या है, गुलाब डाल दिए जाते थे। गुलाब डालकर जो बन जाता था गुलाब जल, और उनकी खुशबू पूरे महल में दौड़ा करती थी। तो उससे जो प्रजा थी, राजा थे, मनमोहक हुआ करते थे। अंडर 14 और ये जो आप कुआसा देख रहा है, ये बावली दीवान, ये आम है। ये देखिए, ये इतना गहरा कुआं है। तो इसी में नीचे से पहले पानी आया करता था, लेकिन अब पानी आना बंद हो गया है। बावली तो दोस्तों, ये आप जो हरियाली सी देख रहे हो, इसके बारे में हाँ आप लोगों को बताएंगे। पहले आपको दोस्तों, ये है अंगूरी बाग, जो कि राजा महाराजा के ज़माने में यहाँ पर अंगूर की मतलब खेती की जाती थी। और जो कि उससे मतलब सड़ा गलाकर उसका मदिरा बनाया जाता है, मतलब शराब। तो आप देख रहे होंगे, शराब में जो मदिरा होता है और शराब का निर्माण यहीं से हुआ था। ठीक है, राजा महाराजा पहले लोग शराब पिया करते थे और यहाँ मदिरा के मतलब निर्माण यहीं से हुआ। इसे अंगूरी बाग कहते हैं। और इधर आप देख रहे होंगे, ये पूरा अंदर का जो
है वो पूरा सफ़ेद है। अब हम चलेंगे उसके ऊपर की तरफ। ये पहले के जो दरवाजे हैं ये सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। यहीं पर मतलब उनका रहन सहन हुआ करता है। Okay, everyone, please taken away. Move forward. ये है शीश महल। इस मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के द्वारा ग्रीष्मकालीन महल में रूप में बनाया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता है शीशों के टुकड़ों से दीवार एवं छतों को अलंकरण है। कांच के इन टुकड़ों को उच्च कोटि का प्रतिबिंबीय गुण होने के कारण ये अंधेरे कमरे में प्रकाश पड़ने पर हजारों किरणों में चमकते हैं। उच्च कोटि के इन शीशों की सीरियाँ के हवल नामक शहर में मंगवाया जाता था। शाहजहाँ ने लाहौर एक एवं दिल्ली में एक शीश महल बनवाए थे। यह उन शीश महल से सबसे अलग है। ये वो शीश महल है जो अंदर का दरवाज़ा बंद कर दिया है यहाँ पे। और अब मैं इस गुफा के बारे में बताते हैं। ये जो गुफा है भैया ने जो अभी देखी थी, ये ताजमहल के लिए गुफा जाती है। पहले क्या था, जो राजा महाराजा लोग थे वो शॉर्ट रास्ता यूज किया करते थे, जो कि हम आसानी से गुफा भी बंद कर दी गई है। तो ये ताजमहल के लिए जाती है। और ये आपको जो डिज़ाइन दिख रही होगी, यही डिज़ाइन आपको ताजमहल में देखने को मिलेगी। अब हम चढ़ते हैं इसके ऊपर। ये आ गया वाइट मार्बल वाला। ये दो डोलियां हैं उनकी, दो बेटियों की। ये जो ब्रास लगे हुए हैं ऊपर, ये पीतल के ब्रास हैं। ये उसी ज़माने के ब्रास हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब पूरा पीतल का ही है। उनकी ये पहली वाली बेटी है जहानारा। ये जहानारा की डोली है। तो हाँ, उनकी दो बेटी थी। पहली थी जहानारा। मैं जहानारा के बारे में बताता हूँ। उनकी जो जहानारा थी, उनकी बेटी, वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। ठीक है, अपनी बेटी क्या करना चाहते थे, शादी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब शादी करना चाहते तो वो चाहते थे कि हमारे लेवल का कोई मतलब ऐसा अमीर रिचेस्ट मतलब मिले, अमीर मिले। तो ऐसा लाइव दुनिया में नहीं हो पाया, उनके जैसा अमीर नहीं मिल पाया। उन्होंने क्या किया, फिर उनकी एक डोली बनवाई। जो आपको ये डोली दिख रही होगी, ये डोली बनवाई। और डोली बनवा के वो ये महसूस करती थी कि मतलब हमारी यहाँ पे शादी हो चुकी है। और वो इसी में अपना जीवन मतलब खुश रखती थी कि हाँ, हमारी शादी हो चुकी है। और अपना ऐसे ही सुख दुख से अपना जैसे है जीवन व्यतीत किया उन्होंने। अब हम आगे नेक्स्ट मंजिल। अब हम इसी डोली के अंदर चलते हैं जहाँ जहानारा, ये देखिए, जहाँ जहानारा बैठती थी, अपनी मतलब महसूस करती थी। और उसके सामने ही ताजमहल, लाल किला के सामने देखिए, ये देखिए ताजमहल चमक रहा है। ये देखिए ताजमहल चमक रहा है। और इसके अब आप ये जो खाई देख रहे हो, ये ऐसी खाई चारों तरफ है। और ये खाई है, इस खाई में मगरमच्छ और जानवरों का निवास हुआ करता था। और वो वाली खाई है,
उसमें मतलब जो पानी में रहने वाले खतरनाक जीव जंतु रहा करते थे, और इस वाली खाऊ में जो जानवर थे वो खतरनाक रहा करते थे। तो इससे कोई दुश्मन अगर आ जाता था तो उसमें मतलब कोई मतलब इसमें जो गिर जाता था वो जिंदा नहीं बचता था। इसलिए जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर जो बड़ी बड़ी खाई बनवाई, और ऐसी खाई आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगी इस किले के अंदर। तो इसके मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ दृश्य। और ऐसे ही जाले आपको ताजमहल में भी देखने को मिलेंगे। ये है मुसम्मन बुर्ज। ये शाहजहाँ की वो जगह है जो शाहजहाँ ने उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कैद कर रखा था। तो इसका कारण क्या है, कैद क्यों कर रखा था? क्योंकि शाहजहाँ चाहते थे कि एक ब्लैक ताजमहल बनवाएं। तो औरंगजेब ने सोचा कि अगर ये ब्लैक ताजमहल बनवा देंगे तो इनके पास हमारे पास पैसा नहीं रहेगा कुछ करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे अपने पिताजी को शाहजहाँ को मतलब इस जगह पर कैद कर रखा था। वो यहीं पर रहा करते थे, और उसके बाद वो यहीं पर नमाज अपना और जो भी उनका शौचालय वगैरह था वो सब यहीं किया करते थे। उनको यहाँ पर काफ़ी दिन बंदी बनाकर रखा गया। अब हम चलते हैं इसके ऊपर की तरफ। औरंगजेब नहीं चाहते कि दूसरा कोई कारोबार करे, क्योंकि जो भी अमाउंट है वो आम पब्लिक के लिए सेव करते हैं। अगर इस तरीके से खजाने खाली हो जाएंगे, नई बिल्डिंग बनेगी, तो सब कुछ खाली हो जाएगा। अब इसके ऊपर आ जाइए। पहले क्या था, जो पत्थर है ये राजस्थानी पत्थर है जो काट काट के मतलब इनके पिलरों को बनाया जाता था। यह मीना मस्जिद है, एक छोटी थी सुबह संगमरमर की मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाई थी। जो शाहजहाँ अपने नमाज के लिए इसको यहाँ प्रयोग किया करते थे। इसके प्रार्थना कक्ष में 3 मेहराब हैं और उसके सामने खुला आंगन है। इसमें कोई अलंकार नहीं है और यह बिल्कुल सादी है। यह ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई है और ऐसा अनुमान है कि मुसम्मत और मुज्र यहाँ पर मतलब नमाज पढ़ा करते थे।
जहांगीर जी अपने न्याय का फैसला लिया करते थे। ये वही काला पत्थर है जिससे काला ताजमहल बनने वाला था और इसको दूसरे नाम से कास्टिक पत्थर भी कहते हैं। कास्टिक पत्थर कौन यूज करता है? आज के लोग सोनार यूज करते हैं, जो कि आपने देखा होगा, जो सोना वगैरह चेक करते हैं कि ये पीतल का है किसका है, वो यही पत्थर काला पत्थर होता है। वो इसी पत्थर से चेक करते थे। लेकिन ये पत्थर इंडिया में नहीं है, ये पत्थर बेल्जियम से मंगवाया था जहांगीर ने। लेकिन आज ये जुवेलर्स के पास भी मिलेगा। और आप ये जो टूटा हुआ देख रहे हैं, ये 1803 में ब्रिटिश के कैनन तोप छोड़ी गई थी, तो ये तोप गोला यहीं पर गिरा था। और जो वो वाला प्लेस आपको सामने दिख रहा है, वो उसके प्लेस के बारे में मैं बताना भूल गए। ये प्लेस